सीरियल सरू में अब हमारी सरू जो है ना वो स्मार्ट बन गई है और उसने भी अब तय कर लिया है कि कामिनी और अनिका की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो बस अब जब घर की बहू और हमारी टीवी की बहू कमर कस लेती है तो अच्छे अच्छों के पसीने तो छूट ही जाते हैं। इतना सोच क्या रहे हो चंद्रकांत? जल्दी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स बनवाओ और साइन करो, वरना चंद्रकांत ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा। साइन करो, लेकिन जायदाद तलाक के कागज पर खत्म कर दो। ये सरू तो बड़ी सयानी है। अब इस बात को उर्मिला और कामिनी शायद समझ नहीं पाए, इसीलिए तो दादी सा और चंद्रकांत के सामने उन दोनों ने एक शर्त ऐसी रख दी जिसे लेकर उन्हें अब पछतावा हो रहा है। जल्दी से अनिका और उर्मिला के नाम के प्रॉपर्टी पेपर्स बनवाओ और उसे साइन करो, वरना चंद्रकांत ये डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना पड़ेगा। अब दादी सा और चंद्रकांत ने एक फैसला लिया है अपनी प्रॉपर्टी उस दावेदार को सौंपने की जो उसका सही हकदार है। वहीं उर्मिला के कहने पर कामिनी ने कहा कि अगर आपने प्रॉपर्टी सरू के नाम की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और आपको मुझे तलाक देना पड़ेगा। बेसिकली उर्मिला जी और कामिनी जी का ये प्लान है कि चंद्रकांत सा की सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कुछ तो टेक्निक की जाए। तो अभी वो उर्मिला जी जो है डिवोर्स मांग रही है और अभी ये शर्त है कि मतलब ये सारा कामिनी जी का प्लान है कि चंद्रकांत सा को बोलते हैं कि एक तो आप डिवोर्स पेपर साइन कर दो, अगर नहीं तो ये सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर दो। तो अभी बहुत बड़ा संकट है फैमिली पे। अब चंद्रकांत दुविधा में पड़ गया। दादी सास सरू के पास गई मदद मांगने के लिए और सरू ने यहाँ पर क्या सही वाला फैसला लिया है। वो जानती हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना वो कामिनी के कहने पर हो रहा है। उर्मिला तो चंद्रकांत से बहुत प्यार करती है। ठीक करता हूँ डिवोर्स पेपर्स। मैंने अपना काम कर दिया उर्मिला, अब तुम्हारी बात, और तुम्हारे साइन करते ही हमारा डिवोर्स फाइनल। अब कामिनी ने तो तुक्का मारा था कि चंद्रकांत कभी तलाक नहीं देगा उर्मिला को। अब यहाँ पर कह दिया गया है कि तलाक दे दीजिए आप, प्रॉपर्टी किसी को नहीं देंगे। अब इस बात से तो हक्की बक्की रह गई है कामिनी। तो अभी उर्मिला जी बहुत टेंशन में आ गई है क्योंकि वो तो एक्चुअली देखा जाए तो वो वैसे चंद्रकांत सा से प्यार करती है और उनका कोई प्लान ही नहीं है, उनका इतना दिमाग ही नहीं चलता है। वो कामिनी जी का पूरा मास्टरमाइंड है और अभी उर्मिला जी को डर लगता है कि यार मुझे तो डिवोर्स नहीं चाहिए यार, मतलब मैं अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी? चंद्रकांत ने सच में मुझे तलाक दे दिया तो जान देने की बात कर रही थी तो सरू ने कहा कि लो जान दे दो। अब इसे कहते हैं नहले पर दहला। कामिनी जी आपने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। वैसे कामिनी ने ऐसा इसीलिए भी किया क्योंकि उसने इस सरोजा यानी कि सरू को अपनी माँ के साथ देख लिया था। उसे पता चल गया है कि सरू ही इस घर की असली हकदार है, इसीलिए तो ये सारा खेल रचा। खैर अब ऐसे में नतीजा क्या निकलता है ये तो आप सब जान ही जाएंगे। तो अभी यही माँ बेटी दोनों अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब कामिनी जी ने देख लिया सरोजा का फेस। कोई तलाक नहीं होगा। अब कामिनी जी आप कोई नया आइडिया सोचिए या फिर बोर या बिस्तर बांधकर अपने घर को निकल लीजिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो वेल मनपसंद की शादी में इट इज नाउ फॉर अ हैप्पी एंडिंग, टाइम फॉर अ हैप्पी एंडिंग, क्योंकि सीरियल के आखिरी दिन का शूट है और आरोही और अभिषेक के बीच में सब कुछ ठीक है, यानी कि दे आर वन बिग हैप्पी फैमिली। नो एक्चुअली दे आर वन स्मॉल हैप्पी फैमिली।
पर्दा हो या बड़ा पर्दा, हर कहानी में ड्रामा होता है, मगर पिक्चर या सीरियल की कहानी के अंत में सब कुछ हैप्पी हो जाता है। बोले तो हैप्पी एंडिंग। ऐसा ही कुछ हुआ है सीरियल मनपसंद की शादी में, जो 3 महीने पहले शुरू हुआ था और आज इस शो का लास्ट डे शूट है, जहां अभिषेक और आरोही के अलावा बाकी के कलाकार नजर आ रहे हैं। अब देखिए, आरोही और अभिषेक ने घर वालों को गुड न्यूज भी दी है और जो गलतफहमी अभिषेक के पिता को थी उसे लेकर वो भी आरोही ने क्लियर कर दिया है। आरोही अपना एग्जाम देकर आ चुकी है और अब इनका परिवार भी एक हो चुका है। मतलब अब नो ड्रामा, ओनली खुशियाँ ही खुशियाँ। हम फाइनली एक हैप्पी फैमिली हो गए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, गुड न्यूज़ आ गई है और एग्ज़ाम देने के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ और अभिषेक कुछ गुंडे भेज देता है तो वो सब सच बता देता है। बट मी बीइंग मी, आई अंडरस्टैंड माई हस्बैंड, ही ऑल्सो रियलाइजेस हिज मिस्टेक और वो बता देता है अपने पापा जी को एंड इन दी एंड सब ठीक ही हो जाता है। आरोही और अभिषेक का हैप्पी सीन खत्म होने के बाद सभी कलाकार जमा हुए, क्योंकि जब लास्ट डे शूट होता है तो अक्सर कलाकारों के मिक्स्ड इमोशन नजर आते हैं। उन कलाकारों को सबसे ज्यादा दुख होता है जो शो से ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। अब देखिए, केक कट करने से पहले सभी कलाकारों ने एक के बाद एक स्पीच दी और सभी ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। अभिषेक हो या आरोही, सभी ने राष्ट्रीय प्रोडक्शन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हें मौका मिला इस शो का हिस्सा बनने के लिए। बुरा लगता है जब शो खत्म होता है और आप जुड़े भी होते हो इमोशनली। मुझे पिछले वाले शो में बहुत बुरा लगा था, बट यहाँ फॉर सम रीज़न मैं आया, मुझे उसके 15 दिन बाद ही पता चल गया दैट इन अ मंथ वील गो ऑफ है। तो इससे पहले कि मैं अटैच होता मुझे पहले ही पता चल गया। सो खुशी वाला माहौल भी है, सब लोग रेडी थे, सो इट्स गुड मूड राइट नाउ। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मेरा फेवरेट कोट है एक मेरी फेवरेट मूवी का, जो बोलते हैं कि आखिर में सब ठीक हो ही जाता है और अगर वो ठीक ना हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो ऑन दैट नोट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला। मेरे फैंस जो आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच गाइज़। इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, राष्ट्रीय ने मुझे बहुत कुछ दिया है, राष्ट्रीय ने मुझे बनाया है, मुझे लॉन्च किया है, तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए। अंत ही तो एक नया आरंभ होता है और टीवी की दुनिया बड़ी छोटी दुनिया है, क्योंकि ये कलाकार फिर कहीं ना कहीं किसी शो में जरूर नजर आएंगे। इसलिए हमारी भी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि किसी राह में, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। यूं ही चलते चलते। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी और लक्ष्मी का सफर, यहाँ पर दोनों ही बहनों की लाइफ में जबरदस्त कलह चल रही है। एक तरफ तो सौम्या थी जो हमेशा चाहती थी कि मंगल के हाथों किचन में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो लगता है ऊपर वाले ने उनकी सुन ली, क्योंकि इस बार बेचारी मंगल की गलती से ही किचन में गड़बड़ हो गई है, बड़ी मेजर वाली। तो दूसरी तरफ लक्ष्मी जो है वो किलर मोड में घूम रही है करण का काम तमाम करने के लिए। दुर्घटना घटी। मंगल आखिर के सोच में पड़ गई है कि कंपटीशन के दौरान उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। उसने ओवन में डिश को फॉइल पेपर के साथ ही रख दिया और ऐसे में देखिए जरा कितनी बड़ी आग लग गई है। ये बात जब भाभी जी को पता चली तो देखिए उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया।
उन्हें लगा कि आखिर मंगल इतनी छोटी गलती कैसे कर सकती है। मंगल आखिर आपका ध्यान है किधर, क्योंकि सौम्या तो इस कंपटीशन के दौरान कितनी सारी साजिशें कर रही है ताकि आप ये कंपटीशन जीत न सके, लेकिन इस बार तो गलती आपकी ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, तो हम आपको बता दें कि सौम्या के फोन पर कुसुम का कॉल आया था और ये कॉल जब मंगल ने उठाया तो उसे पता चला कि कुसुम बहुत बड़ी परेशानी में है। ऐसे में फिलहाल मंगल का सारा दिमाग वहीं लगा हुआ है। अवन में आग लगने के बाद जब भाभी जी मंगल पर भड़क रही होती है ना, तब भी मंगल बस यही सोच रही होती है कि कैसे जल्द से जल्द वो यहाँ से जाए ताकि कुसुम की मदद कर सके। और देखिए होता भी यही है। ये मंगल कंपटीशन छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ भाभी जी मंगल को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन मंगल उनकी भी बात नहीं सुनती है। ये क्या कर रही है आप मंगल? सौम्या जो चाहती है ना, आपने तो वही कर दिया, उसे तो अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मंगल जी इतनी हड़बड़ी में हैं फ़ोन आने के बाद में कि वो फॉइल जो है, फॉइल के साथ ही ओवन के अंदर वो डाल देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जल्दबाजी कितनी खतरनाक होती है। कोई मर सकता था, आग लग सकती थी। देखिए किचन का पॉलिटिक्स तो हमारा चल ही रहा है, कंपटीशन तो चल ही रहा है। इस बीच मेरा फ़ोन बजा है और कुसुम जी घर से फ़ोन करे जा रही है, जो मैं ऑब्वियसली अटेंशन नहीं दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों फ़ोन करिए, क्यों बोर कर रही है। मंगल की नज़र पड़ती है और मंगल फ़ोन उठाती है और कुसुम जी की कोई ऐसे आवाज़ ऐसे आती है कि वो कोई ट्रबल में है। तो अब मंगल कंपटीशन में रहेगी या जाएगी अपनी कुसुम अम्मा को बचाने, वो भी एक पॉइंट है। अब इधर मंगल कंपटीशन को बीच में छोड़कर चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए लक्ष्मी ने अब अपना आपा खो दिया है। खाई से गिर गया है कार्तिक और अब लक्ष्मी को लग रहा है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि करण ही है। और इसीलिए देखिए ना कैसे करण की जान लेने के पीछे पड़ गई है लक्ष्मी। लक्ष्मी के सामने कार्तिक खाई से नीचे गिर जाता है और उस सिचुएशन में वो कुछ नहीं कर पाती है। सो अभी वो होटल रूम आई है टू चेक कि कोई क्लू मिल जाए किसने किया है कार्तिक के साथ ऐसा, कौन है उसका कातिल, ढूंढने के लिए वो होटल रूम आई है। एंड जब आती है तब मैनी और करण को वहाँ पे देखती है। सो ऑफ कोर्स लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि करण ने ही उसे मारा है। मतलब पूरी जनता देख रही है, सब लोग को पता है कि करण जो भी कर रहा है सेल्फिशली नहीं कर रहा है, इज ओनली डूइंग इट फॉर बरखा। आधा टाइम तो फिर तुमको बचाने के लिए मेहनत करता रहता है, बेचारा जो पिटते रहता है। अरे तो मत बचाओ, मैं तो बचाती हूँ अपने आप को, तुम ही आ जाते हो बचाने। प्रिंसिपल्स नो, इज अ प्रिंसिपलिस्टिक फेलो। लक्ष्मी ने तो ठान लिया है कि वो कार्तिक के गुनहगार को सजा दिलवा कर ही रहेगी। हालांकि यहाँ करण का कहना है कि उसने कार्तिक का खून नहीं किया, क्योंकि वो ऐसा करेगा क्यों, उसकी बहन तो कार्तिक से प्यार करती है ना। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कार्तिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन है। वैसे एक बात तो हम जानते हैं कि कार्तिक ना मरा नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीवी सीरियल के हीरो को कुछ हो जाए। आगे आने वाले ट्रैक में देखना होगा कि ये सस्पेंस किस तरह से खुलेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घर में सिंड्रेला और बाहर सुपर वुमन। जी हाँ, सीरियल जगधात्री में कुछ यही तो हो रहा है। आई मीन इट्स हार्ड टू इमेजिन कि घर में अपनी सौतेली माँ और बहनों से इतनी प्रताड़ित होकर ये बाहर एकदम अंडरकवर एजेंट बन जाती हैं। तेरी आई नहीं हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, तू मेरी सौतेली बेटी। ये बात बताने का कोई मौका नहीं छोड़ती है तू। शादी वाला घर है ये, और हमेशा मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि कब ये सबके सामने आ जाए और मेरी तपस्या के रिश्ते को नजर लग जाए। आज तुम्हारी इसकी मजी माँ भी वापस आ जाए ना, तभी से इस घर में नहीं रोक सकती। नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, ये इस घर में अब रहेगी नहीं रहेगी। चलो उठ जा। हे बाप
बाप रे बाप, इतना ज्यादा गुस्सा, आखिर जगदात्री ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसे लेकर सभी उस पर टूट पड़े हैं। इस सौतेली माँ का कहर तो आप देख ही रहे हैं और छोटी बहन भी अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठा रही है। छुप के बैठी है, जानबूझकर नहीं किया तपस्या। रुक, तू अपना हाथ गंदा मत कर, इसे मैं संभालूंगी। इतनी तकलीफ भला कोई कैसे दे सकता है। जी हाँ, इस सीन को देखकर हम यही कहेंगे ये तो एक्सट्रीम लेवल वाला टॉर्चर हो गया है। जगदात्री, आपको हम याद दिला देते हैं कि आप एक स्पाई हो, अंडरकवर एजेंट हो, तो आप ये सब सह कैसी सकती हो। इस सच में ये बात हमें हजम नहीं हो रही है। मतलब पहली बात तो आई जो है वो डांट रही है, मार रही है बल्कि, एंड दूसरी बात कि वो बोलती है, बार बार एक ही बात बोलती है कि मैं तेरी आई नहीं हूँ, जहाँ पर जगदात्री अपना पूरा हार्ट एंड सोल दे चुकी है घर को, हर किसी सदस्य को, पर वहाँ पर उसको अपनाया ही नहीं गया है अभी तक। इनफैक्ट जो छोटी बहन है वो भी मतलब चाटा मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, तो जगदात्री इज टेकन अबैक, उसे भी शौक लग जाता है कि मतलब मेरी छोटी बहन थप्पड़ मार रही है, और सब उसको एक साइड दिखाई देते हैं और वो अकेली है। हालांकि परिवार वालों को पता नहीं है कि जगदात्री एक अंडरकवर एजेंट है, इसीलिए तो उसे इतना टॉर्चर करते हैं। अब जगदात्री के साथ टॉर्चर हो रहा है और यहाँ पर शिवाय भी है। शिवाय सब कुछ देख रहा है। अब शिवाय देखने से क्या काम चलेगा? नहीं ना, आपको तो आना चाहिए, इन सब को रोकना चाहिए। आप तो प्यार करते हैं ना जगदात्री से, फिर भला इतना अन्याय आपकी आंखों के सामने कैसे हो रहा है? उन दोनों का बिसाइड्स दोनों जो अंडरकवर एजेंट है, उनके अलावा भी दोनों का बहुत अच्छा पर्सनल रिलेशन भी बिल्ट होता है। आई एम वॉचिंग द एपिसोड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, स्वीट स्पॉट है दोनों को एक दूसरे के लिए। जगदात्री दिखाती नहीं है लेकिन रहता है उसे हल्का सा। क्या सौतेला रिश्ता इतना खराब होता है? जगदात्री ने तो कभी भी अपने इस रिश्ते को सौतेला नहीं समझा। वैसे जब जब आप ये सीरियल देखेंगे ना, आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसे सीन्स जरूर आएंगे जिसे देखकर आप ना जगदात्री पर दया करेंगे। सौतेली बहन है ना, आई थिंक दैट इज इनफ। तपस्या के लिए बस वही मेन मुद्दा है। एंड वो एक होता है ना कि अगर वो नहीं होती तो टेक्निकली मैं बड़ी बहन होती, तो जो मेरा होना चाहिए था वो सब कुछ उसका है। जैसे कि अभी एक रिश्ता आया है रुद्र का, देशमुख फैमिली से मेरे लिए आता है, वो टेक्निकली इट शुड हैव बीन जेन्युइनली फॉर तपस्या, लेकिन वो आता है जगदात्री के लिए क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा होता है ना कि जो सब कुछ मेरा हो सकता था वो सब कुछ वो छीन रही है, जबकि जगदात्री वैसी होती नहीं। अब जगदात्री, हम आपको सिर्फ एक एडवाइस देंगे, जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है। अब आपके हाथों से एक बॉटल ही टूटी है ना, तो उस बात को इतना बड़ा क्यों बना दिया गया? आपकी बहन अपनी ही शादी को लेकर इनसिक्योर है। इन सब को डर है कि अगर जगदात्री को किसी ने देख लिया तो कहीं ये शादी रुक न जाए, इसीलिए तो उसे सजा भी दी गई है कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार जब दो लोगों के बीच में रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना, तो वो अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि उन रिश्तों को संजो कर रखे। जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पर दादी सा घर छोड़कर चली गई हैं और उनको वापस लाने की जिम्मेदारी जो है अब अरमान और अबीरा ने उठाई है। अबीरा और अरमान के मन में बस आज यही चल रहा है कि दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा पोदार हाउस चलकर दिखाओ, छोटी छोटी बातों पे ना बिगड़ा करो,
खाली पीली विद्या का कलेजा न जलाओ। यही तो ड्रामा शुरू हुआ है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, क्योंकि दादी सा घर छोड़कर अपने पुराने घर में आ गई हैं, जहां अरमान और अवीरा भी पहुंच गए। वहीं इनके पीछे पीछे अरमान की मां विद्या भी आ गई, क्योंकि वो अपनी सास को सास नहीं बल्कि मां का दर्जा देती है। अरमान और अवीरा को लगा था कि मामला आसानी से सुलझ जाएगा, मगर जब विद्या और दादी सा में बातें होती हैं तो मामला और भी बिगड़ जाता है। अब अगर तुमने हमें मां सा कहा, हमसे कोई नहीं होगा। इसके बाद मैं आपका चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगी। हम तो देखो सुलझाने आते हैं, हम क्या है, हम बिचौलिए हैं इस मैटर में, हम सुलह करवाने आए हैं। लेकिन क्या है कि दोनों पार्टी बहुत ही ज़्यादा अक्खड़, ईगोइस्टिक, अपने स्टैंड ऑन द ग्राउंड वाला है। ना दादी सा हिल रही है, ना विद्या हिल रही है। विद्या आई थी वो इंटेंशन से, बट उन्होंने इतना हर्ट कर दिया कि दादी सा अड़ गई है, नहीं मैं ये घर छोड़ के यहीं रहूँगी अब तो वो बोलती ठीक है अब आप अकेले ही रहिए। सास बहू का ये ड्रामा देखकर तो अवीरा और अरमान सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अब तो अरमान की मां ने कह दिया है कि वो अब दादी सा का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि दादी सा ने भी विद्या को खरी खोटी सुनाई है। गुस्से का फीवर पहले विद्या और फिर बाद में अरमान पर भी चढ़ जाता है, क्योंकि दादी सा तो किसी की बात मानने को राजी ही नहीं होती। यहाँ तक कि अवीरा घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर दादी सा की बात भी करवाती है, मगर फिर भी दादी सा का दिल पिघलता नहीं। माँ को अब ये बुरा लग गया कि दादी सा घर छोड़ के कैसे आ गई, तो शायद माँ सोच रही होंगी कि इतनी बेइज्जत होने के बाद भी दादी सा वहीं रहेंगी। मुझे तो दादी सा का डिसीजन बहुत सही लगा पर्सनली, मुझसे आप पूछो। इधर बढ़िया आराम से सुकून से रहेंगे, संभालना तो पड़ेगा ना यार, माँ है तो, लेकिन मुझे सही लगा दादी सा ने जो किया। इट्स अ वेरी नाइस चेंज, न्यू हाउस, कम लोग, लेस चिक चिक। वैसे दादी सा का जिस तरह से पोदार हाउस में अपमान हुआ था, उससे तो लगता है कि दादी सा को कुछ और समय दे देना चाहिए अरमान और अवीरा, ताकि उनका भी गुस्सा ठंडा ठंडा कूल हो जाए, वरना बात सिवाय बनने के और भी बिगड़ जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, घर में जब कलह होती है ना तो उसका सबसे ज्यादा असर ना बच्चों पर पड़ता है। अब बिंदी में ही ले लीजिए, अविराज और सौरभ की इस लड़ाई में वाकई में बिंदी को चोट लग गई। जी हाँ, लिटरली वाली चोट लग गई। अब उम्मीद तो ये है कि इस एक इंसिडेंट से सीखकर घर में ये जो टेंशन है ना फालतू की, ये थोड़ी कम हो जाएगी। कहते हैं ना कि बड़ों की लड़ाई में किसी न किसी का नुकसान होता ही है। तो देखिए, ऐसे में जब अविराज और बिंदी के मामा के बीच हाथापाई हुई तो बिंदी जख्मी हो गई। अब दोनों में गुस्सा इतना है कि उन्होंने आगे पीछे देखा ही नहीं। फिर बिंदी जब इन दोनों को रोकने आई तो बिंदी इनके गुस्से का शिकार हो गई। बिंदी को चोट भी लग गई और खून निकलने लगा। अफरा तफरी में मामा जी और अविराज को समझ आया कि उनसे क्या हो गया। अब यहाँ पर आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है। इस सौरभ का परिवार घर पर है नहीं, उनकी किडनैपिंग हो गई है और सौरभ को लग रहा है कि ये किडनैपिंग अविराज ने करवाई है।
क्योंकि इसमें दयानंद का हाथ है और दयानंद का आदमी कौन है ये तो आप सब जानते हैं। तो खैर हुआ ये है कि सौरभ के बीवी बच्चे किडनैप कर लिए हैं दयानंद ने, और वो चाह रहा है कि बिंदी को उसके तक पहुंचा दिया जाए, तभी वो छोड़ेगा सुधा को और उसके हमारे बच्चों को। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अविराज क्योंकि दयानंद का आदमी है, तो मुझे लग रहा है उसी ने ये सब करा है और इसी चक्कर में मेरी हाथापाई हो जाती है। अब अविराज कह रहा है कि इस किडनैपिंग के पीछे उसका हाथ नहीं है, लेकिन उसकी बात पर विश्वास कौन करे। सौरभ ने तो नहीं किया लेकिन बिंदी ने कर लिया। देखिए कि कैसे वो हाथ मिला रही है अविराज से। अब इसका तो यही मतलब है कि ना चाहते हुए भी सौरभ को अविराज का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अविराज का साथ देगा तभी तो अपने परिवार को ढूंढ पाएगा। बच्ची बड़ी कंफ्यूज्ड है, उसको पता अभी लग रहा है कि मेरे मामा ठीक बोल रहे हैं कि ये मेरा दोस्त ये सच बोल रहा है। वो उस कंफ्यूजन में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लड़ रहे हैं दोनों, और उसी में हम लोगों की लड़ाई हटा छुड़ाने के चक्कर में उसको चोट लग जाती है। तो सुधा तो थोड़ा घर की वेदी लंका डाय टाइप है, तो वो पहुंच जाती है दयानंद के पास हम लोग के राज खोलने के लिए कि बिंदी इसी की बेटी है काजल की, और तो वो उसके पास जा चुकी है। अब पता नहीं उसका आगे क्या होता है। अब धीरे धीरे लगता है कि अविराज को मेकर्स ना पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, और सही भी तो है। हीरो अगर नेगेटिव हो गया तो भला सीरियल की कहानी कैसे चलेगी। एक कहानी को चलाने के लिए हीरो और हीरोइन दोनों का एक साथ रहना जरूरी होता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल वसुधा में देव और वसुधा अब दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि परिवार वाले नहीं चाहते कि घर का बेटा बहू घर छोड़कर जाए, लेकिन चंद्रिका देवी को भला ये कौन समझाए, क्योंकि फिलहाल तो उनकी नाक जो है रिश्तों से ज्यादा बड़ी है। किया तो डरना क्या, अब ये सोच लिया है वसुधा और देव ने, क्योंकि आज ये दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। चंद्रिका देवी ने तो साफ कर ही दिया था कि अगर देव इस घर में रहना चाहता है ना, तो उसे वसुधा से अलग होना होगा। लेकिन देव बाबू अब अपनी वसुधा के बिना कहाँ रह सकते हैं, इसीलिए तो देव ने ये फैसला लिया है घर छोड़कर जाने का। देखिए, अविनाश समझाने की कोशिश तो कर रहा है मासा को कि वो देव और वसुधा के प्यार को एक मौका दे, लेकिन चंद्रिका देवी तो इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहती हैं। उन्हें तो धोखा मिला है ना, इसीलिए वो यही चाहती हैं कि देव और वसुधा इस घर को छोड़कर चले जाएं। प्लीज एक मौका देके देखिए ना उन दोनों के प्यार को। अब देखिए ना मासा, घर का कैसा हाल हो गया, कैसा सन्नाटा छा गया, सब कैसा सुनसान सा हो गया कि एकदम एक रौनक सी चली गई हमारे घर की। मासा ने देव और वसु को घर से निकाल दिया है, तो और उन्हें बोला है कि अगर देव को बोला है कि अगर वसु के साथ रहना है तो इस घर में तो नहीं रह पाओगे, और देव ने वादा किया है कि वसु को कभी नहीं छोड़ सकता। तो देव ने फैसला लिया है कि वो वसु को छोड़ कर ही चला जाएगा। तो यही सब चल रहा है। सभी घर वाले परेशान हैं और देव और वसु घर छोड़कर जा रहे हैं। देव और वसुधा को यूं घर छोड़कर जाता देख घर का सारा स्टाफ भी बहुत इमोशनल हो गया है। अब भाई सालों से देव और वसुधा उनके साथ रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें दुख तो बहुत होगा।
जाते जाते ये देखिए कैसे वो उन्हें विदा भी कर रही हैं। देव के साथ साथ तो आज अविनाश भी घर छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन फिलहाल देव और वसुधा यही चाहते हैं कि अविनाश घर में रहकर मासा को संभाले, क्योंकि घर पर भी तो कोई होना चाहिए ना जो सभी को संभाल सके। मासा के 2 बेटे हैं, देव और रवि, और देव दोनों ही चले जाएंगे तो मासा बहुत अकेली हो जाएंगी, क्योंकि मासा भी अभी इमोशनल है और मासा को भी बहुत धोखा फील हुआ है, क्योंकि पूरे परिवार को पता था लेकिन सिर्फ मासा को नहीं पता था। तो उनके एंड पे पॉइंट ये है कि मुझे क्यों नहीं पता था और इतना बड़ा झूठ इतने लंबा क्यों खींचा। तो किसी ना किसी को तो होना चाहिए जो मासा को संभाल सके इस मुश्किल घड़ी में। यहीं से देव और वसुधा के एक नए सफर की शुरुआत भी होने जा रही है। अब देखिए वसुधा और देव को ना आगे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार तो अब इनके साथ है नहीं। ऐसे में इन्हें सब कुछ अकेले ही संभालना है। देखना तो ये दिलचस्प होगा कि आखिर देव और वसुधा कैसे चंद्रिका का दिल अब जीतने की कोशिश करेंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल जाने अनजाने यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन हो रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टिपिकल टीवी वाली मेहंदी, जहाँ 2 लोगों की मेहंदी और शादी के फंक्शन 2 अलग लोगों से हो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज मेंट टू बी विल हैपन। यानी कि रीत और रोहित की मेहंदी है और एक तरफ है राघव और कीर्ति की, लेकिन क्योंकि ये टीवी सीरियल है तो भाई शगुन की मेहंदी तो राघव की रीत को ही लगेगी। रीत और राघव की मेहंदी हो रही है। ना जी ना, आप ये मत सोच लेना कि रीत और राघव का नाम हमने एक साथ लिया है तो इन दोनों की मेहंदी हो रही है एक दूसरे के साथ। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रीत और रोहित की मेहंदी हो रही है तो दूसरी तरफ राघव और कीर्ति की। एक्चुअली में शादी रीत और राघव भी करना चाहते हैं, तो उसी को लेकर के टशन चल रहा है कि रोहित भी रेडी होकर आया है और रीत राघव भी रेडी होकर आया है, रेडी होकर के आया है, सभी रेडी हैं ऑब्वियसली। तो रोहित आकर के रीत की मेहंदी देख कर खुश होता है और तभी राघव कीर्ति के पास आ जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि रोहित डांस परफॉर्मेंस करता है, डांस करने के बाद वो रीत को लेने के लिए उसका हाथ पकड़ के खींच के चल जाता है। तो ये देख करके राघव भी क्या करता है कि कीर्ति का हाथ पकड़ के उसको भी डांस के लिए खींच लेता है। तो फिर कपल वपल डांस होता है प्रॉपर, जिसमें इधर उधर होने के बाद राघव और रीत भी मिल जाते हैं। सो अल्टीमेटली यही है कि राघव को देख करके बुरा लग रहा है कि उसकी शादी कीर्ति से हो रही है, उससे ज़्यादा बुरा ही लग रहा है कि रीत की शादी रोहित से हो रही है। अब आपने रीत के हाथ में RR देखा तो शौक हो गए ना। आपको यही लगा होगा कि रीत और राघव में पैचअप हो गया। और देखिए शगुन की मेहंदी भी तो राघव को लग गई है। अब शादी ब्याह में यही तो मजा होता है। अब शादी का फैसला भले ही किसी ने किसी के साथ करने का लिया हो, लेकिन वो क्या है ना, जो शादी की रस्में होती है वो हीरो हीरोइन के बीच ही होती है। रीत और रोहित डांस कर रही हैं, कीर्ति और राघव, लेकिन डांस करते करते रीत और राघव करीब आ गए। अब दिल से तो ये दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें, टशन दिखाना है तो दिखाना ही पड़ता है। बस डांस करते करते आई गेस रीत ट्रिप, कीर्ति को कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट रीत ट्रिप हुई है तो उसका हाथ जिस पे मेहंदी लगी है वो राघव की चेस्ट पे लग जाता है, तो लग गई उसको शगुन वाली मेहंदी। और वो RR लिखा है उसमें, रीत एंड रोहित, जो राघव के लगता है तो दैट मेक्स इट रीत एंड राघव। अब रोहित, आप तो प्यार करते हैं रीत से, जबकि आप ये जानते हैं कि रीत आपसे प्यार नहीं करती है। फिर ऐसी सिचुएशन में आपको रीत के साथ शादी करने का फैसला नहीं लेना चाहिए था।
एक अच्छे इंसान की तरह रीत और राघव को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो आपने की नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं की लेकिन राइटर जरूर करेंगे। इस शादी तो रीत और राघव की ही होगी, अगर उनकी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल झल्ली में ना एक अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। क्या है कि नूर जेल पहुंच गई है। अमृत का एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसका जो ठीकरा है वो नूर के सर पर है। अब वो उन्होंने वैसे जाने अनजाने अपने सर पे ले लिया है, लेकिन अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी जरूर। हीरोइन भले ही कितनी भी साजिशों का सामना क्यों न कर ले, लेकिन जब तक वो जेल नहीं पहुंचती, मानो उनका असली इम्तिहान नहीं होता। देखिए अब नूर भी पहुंच गई है जेल में, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे जेल में बंद कर दिया गया है। अब दरअसल यहाँ पर नूर की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो ये मुसीबत अपने सर पर ले ली है। एक्सीडेंट के जिस इल्जाम में नूर को बंद किया गया है जेल में, वो एक्सीडेंट असल में अमृत ने किया है। अब देखिए नूर को ये लगता है कि ये एक्सीडेंट मनु माँ ने किया है और इसीलिए उन्हें बचाने के लिए नूर ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। जी, किसी से एक्सीडेंट हुआ है और उसका इल्ज़ाम नूर ने खुद पे लिया हुआ है। अब निर्भर को श्योर है कि ये एक्सीडेंट नूर नहीं कर सकती, क्योंकि उसे गाड़ी चलाना भी नहीं आता और निर्भर उसे गाड़ी चलाना सिखा ही रहा था। तो निर्भर श्योर है कि ये एक्सीडेंट नूर ने नहीं किया है, लेकिन अब नूर ने जब इल्ज़ाम अपने सर लिया है तो पुलिस स्टेशन में उसे कस्टडी में ले गए हैं अंदर, और अब मैं बस उसे मिलने आया हूँ और अब मैं अपनी पूरी ज़ोर लगा दूंगा कि नूर को बाहर कैसे किसी भी हाल में निकाला जाए। निर्वैर यहाँ आया है नूर से मिलने के लिए और वो उसे समझा भी रहा है कि अगर इसी तरह से बार बार अमृत के चलते नूर ने खुद को मुसीबत में डाल लिया तो वो उसे कैसे बचाएगा। निर्वैर ये बात अच्छे से जानता है कि नूर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही उसने ये एक्सीडेंट किया है, इसीलिए तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द वो नूर को जेल से बाहर निकाल सके। अमृत ने किया है शायद, अभी श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है अमृत ने, लेकिन नूर को लगता है कि ये एक्सीडेंट जो है वो मन्नू माँ ने किया है। तो मन्नू माँ को बचाने के लिए फ़िलहाल नूर ने इल्ज़ाम अपने सर लिया है। ऑब्वियसली वो तो होता ही है, आप जानते हैं कि हीरो हीरोइन जो होते हैं और किसी भी तरह से साथ आ ही जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नूर को मैं ज़्यादा दिन जेल में नहीं रखूँगा और उसे छुड़ा लूँगा। अब जिस तरह से शो की कहानी आगे बढ़ रही है ना, ये देखकर हमें लगता है कि झल्ली और निर्वैर अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। अमृत तो पहले ही निर्वैर के दिल से जा चुकी है और अब लगता है कि धीरे धीरे नूर ने निर्वैर के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया
भैया ये जो बुआ जी ने इन दिनों टीवी पर कमान संभाली हुई है ना घर में कलेश करने की, ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब मन अति सुंदर में ही ले लीजिए, राध्या के जिस कदर बुआ जी कान भर रही है ना, तो राध्या और प्रथम के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना तो जायज है। राध्या और प्रथम के रिश्ते में जहर घोलने के लिए अब दादी और निहारिका ने सबसे बड़ी चाल चल दी है। प्रथम और निहारिका एक ही कमरे में हैं, एक दूसरे के इतना करीब आ गए हैं दोनों। और देखिए दूसरी तरफ दादी राध्या के मन में प्रथम और निहारिका के रिश्ते को लेकर शक पैदा कर रही हैं, ताकि राध्या को ऐसा लगे कि प्रथम और निहारिका का रिश्ता आज भी बरकरार है और दोनों आज भी साथ पे रहना चाहते हैं। दादी भी इन्वॉल्व है, निहारिका और दादी एक है, और दादी भी यही चाहती है कि प्रथम वापस निहारिका के पास लौट आए और निहारिका और प्रथम की शादी हो जाए। तो वो नहीं चाहती कि प्रथम राध्या के साथ रहे, वापस निहारिका के साथ रहे, वो चाहती है दादी। तो निहारिका और दादी एक टीम में है। अब देखिए दादी ने जहर घोलने की शुरुआत तो तब से ही कर दी थी जब पार्टी में निहारिका या राध्या में से कौन जाएगा इसे लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया उन्होंने। अब देखिए ये एक बिजनेस पार्टी थी, ऐसे में कार्ड पर ये लिखा हुआ था कि प्रथम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आए। जाहिर सी बात है कि निहारिका इस वक्त प्रथम की बिजनेस पार्टनर है, तो वो उसी के साथ जाएगा। लेकिन दादी ने कार्ड के साथ छेड़छाड़ की थी और बिजनेस पार्टनर की जगह लाइफ पार्टनर लिख दिया था, जिसके चलते राध्या को ये लग रहा था कि वो जा रही है प्रथम के साथ पार्टी में। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। मंदिर में राध्या को अकेले छोड़कर चला गया प्रथम, जिसके बाद राध्या को बहुत दुख हुआ कि आखिर प्रथम उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है। मैं और प्रथम बिजनेस पार्टी से आ रहे, वापस बिजनेस पार्टी में गए थे और वापस आ गए, और मैं पूरी निहारिका पूरी ड्रंक है, बहुत ज़्यादा दारू पी ली है उसने, तो बहुत ड्रंक है और इमोशनल हो जाती है प्रथम को लेके, और कहीं ना कहीं प्रथम भी इमोशनल हो जाता है ये सब बातें सुन के निहारिका के मुंह से। और पुराने दिन याद आ जाते कि यार हम लोग कैसे थे, हम कितना प्यार करते थे एक दूसरे से, और अब क्या हो गया, क्यों ऐसे बदल गए हो तुम। ना कहीं प्रथम कैसे भी करके निहारिका का हाथ छुड़ाता है और जाता है, बट वो भी इमोशनल हो जाता है, बट वो खुद को कंट्रोल कर लेता है ये सोच के कि वो अब शादीशुदा है। अब देखिए दादी को समझ में आ गया कि लोहा गर्म है तो हथौड़ी मार देनी चाहिए। यही सही वक्त है राध्या के मन में प्रथम के लिए कड़वाहट पैदा करने का। वैसे निहारिका ने भी यहाँ पूरी कोशिश की प्रथम को अपने प्यार के जाल में एक बार फिर से फंसाने की, लेकिन प्रथम अब समझता है कि उसकी मर्यादा क्या है। वो जानता है कि राध्या से उसकी शादी हो चुकी है, ऐसे में वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। हालांकि सीरियल में ड्रामा भी तो चाहिए ना, इसीलिए आने वाले ट्रैक में होगा यही कि राध्या और प्रथम के बीच बहुत सारी गलतफहमियां आ जाएंगी। देखना तो ये होगा कि आखिर राध्या भरोसा किस पर करती है, प्रथम पर या फिर दादी की बातों पर। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।